हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो भाई आज बना है रैंडम प्लान, सैटरडे है और शाम के बज गए 6। तो आपको बताऊं तो हमें जाना है सीलमपुर किसी काम से, वो ऑफिशियल काम से, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया तो उस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और तो अब हमने क्या किया है कि हम 4 दोस्त जा गए हैं ऑफिस से, तो सोच रहे हैं कि साथ ही साथ हरिद्वार भी घूम जाएंगे, क्योंकि सीलमपुर से ना हरिद्वार आई थिंक 10 या 15 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी यहाँ से शाम के 6 बज गए हैं, तो वो हम निकले हैं यहाँ से और देखते हैं कि वहाँ पे कितने बजे पहुँचते हैं फिर। और आपको बीच में जो भी रहेगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। और अगर मैं आपको अपनी गाड़ी की बताऊँ कि हम अपनी गाड़ी में कितने किलोमीटर चलेगी यहाँ से हरिद्वार की डिस्टेंस, तो यहाँ से हमने कर दिया 0 सेट, आप देख सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 6:03। तो 0 सेट कर दिया। तो मैं साथ ही साथ आपको बता भी दूंगा कि हरिद्वार के इन रूट में के कितने सीएनजी स्टेशन पड़ते हैं और हमारी गाड़ी सीएनजी पे पहुंच भी पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो सीएनजी फरीदाबाद में तो 82 रुपये के आसपास है, और इन रूट मेरठ वगैरह या फिर हरिद्वार में क्या रेट सीएनजी है वो भी हमें साथ ही साथ पता चलता रहेगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात बताऊँ तो हमने ना सीधी अभी हरिद्वार की डिस्टेंस लगाई है, जो है यहाँ से अप्रॉक्स 245 किलोमीटर, 245 किलोमीटर है, जो कि 4.5 घंटे। और लेकिन हमें पता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें बीच में सीलमपुर भी रुकना है। और वहाँ पे ना ज़्यादा देर का काम नहीं है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ही काम है, लेकिन अर्जेंट बेस पे जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या है। तो अभी जो हमने जस्ट क्रॉस किया है यह है बदरपुर का बॉर्डर, जो कि ऊपर टोल टैक्स ऊपर बेसिकली क्या है कि पुल से क्रॉस कर लिया है बदरपुर। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपोलो के पास। तो अब सबसे पहले ना हमारा मेन टारगेट है कि अपनी गाड़ी में सीएनजी तो है, सुबह ही मैंने आज फुल कराई थी और उसके बाद करीब ना 50 किलोमीटर ही चली है। लेकिन क्या है कि दिल्ली में सीएनजी 5-6 रुपये सस्ती है, तो दिल्ली में यही पता चल जाएगा कितने रुपए की सीएनजी है। और साथ ही साथ ना दिल्ली से फुल कराते हुए चलेंगे, ताकि क्या रहेगा कि आगे आधी रात को पता ही नहीं, जब लेट नाइट हो जाएगा तो सीएनजी मिले ना मिले कुछ पता नहीं है अभी। और मैं आपको बताऊँ तो हम जा कौन कौन गए हैं, तो उसका मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो। हम जा गए नीरज भाई और साथ में ये पीछे उमेश और ललित। हेलो हेलो। तो सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई आपको बताते रहेंगे रास्ते में क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता। तो अभी सबसे पहले ना हमारा मेन टारगेट है कि दिल्ली पार करना, क्योंकि दिल्ली का इस टाइम ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सीधा दिल्ली पार करके ही आपसे एक बार मिलते हैं। भाई इस टाइम दिल्ली से निकलना ना बिल्कुल टेंशन वाला काम है। एक तो बिल्कुल पीक टाइम हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कि 6:15 हो गए, बिल्कुल पीक टाइम हुआ पड़ा है। और इस टाइम दिल्ली में इतना ट्रैफिक जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरे को तो ऐसा लगा है कि दिल्ली से निकलने में ना अभी आप देखो जैसे बिल्कुल रेड रेड दिखा रहा है सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कि एक बार कितना टाइम लगता है हमें दिल्ली से निकलने में, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन है कि पूरा दिल्ली से निकलना। और जो मैं आपको बता रहा था सीलमपुर, वो बेसिकली सीलमपुर नहीं है, वो है सिडकुल जो एरिया हमें जाना है। तो लेट मी करेक्ट कि हमें सीलमपुर नहीं सिडकुल जाना है, क्योंकि मैं तो आपको सीलमपुर बता रहा था, बट मेरे साथ जो नीरज भाई बैठे हुए हैं ये कह रहे थे कि सीलमपुर नहीं भाई सिडकुल है, वो सिडकुल में जाना है हमें। जो हमें थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया है अर्जेंट, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो अभी एक बार निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो एक रेड लाइट जाती नहीं है, इतने दूसरी रेड लाइट आ जाती है, और रेड लाइट ही रेड लाइट है। अभी तो हम आश्रम भी नहीं पहुँचे हैं, आश्रम पहुँचेंगे कब, तो यहाँ से निकले दिल्ली से। और कभी भी आपको निकलना हो ना, तो मैं तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना कि रात को निकलो 10-11 बजे के बाद, और दिल्ली में 5-6 बजे से पहले निकल जाओ, तो आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। नहीं तो इस टाइम तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जिसकी कोई हद नहीं है। एक रेड लाइट नहीं निकलती, इतने दूसरी नहीं। अब ये आप देखो कि एक रेड लाइट हो आ गई। अब ये कब तो हम क्रॉस करेंगे कब नहीं, अभी तो ग्रीन लाइट है, लेकिन शायद मेरे को लगा जब तक हम पहुँचेंगे ना तब तक तो रेड लाइट हो जाएगी। तो भाई अभी आ गए सराय काले खां, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सराय काले का जो सीएनजी स्टेशन है ना, तो वहाँ पे एक बार अपनी गाड़ी में सीएनजी फुल करा लेते हैं। तो सीएनजी फुल कराने के बाद क्या है ना, कम से कम 200 किलोमीटर तो अपने आप को टेंशन नहीं रहेगी कि भाई हमें सीएनजी की तरफ देखना भी है। तो बाकी बीच में अगर कहीं पे सीएनजी मिलेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा जैसा भी रहेगा। तो सराय काले खां में, और यहाँ पे एक बार देखते हैं दिल्ली में आज के टाइम में सीएनजी का प्राइस क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको आज की डेट बताऊँ तो आज है 17 सितंबर। तो एक बार देखते हैं सीएनजी का प्राइस आज के टाइम में क्या है। तो भाई दिल्ली में अगर सीएनजी का प्राइस बताऊँ ना, तो दिल्ली में सीएनजी का प्राइस है आज के टाइम में 75 रुपये 61 पैसे। तो भाई गाड़ी में तो हमने सीएनजी भरवा लिया, और गाड़ी में सीएनजी की अगर मैं बताऊँ तो गाड़ी में जो हमारी गाड़ी में सीएनजी आई है ना, वो हमारी गाड़ी में सीएनजी आई है 243 रुपये की, और अप्रॉक्स
3.43 kg, 3.5 किलो CNG आई है 243 रुपए की। तो अब क्या है कि अब हमारी गाड़ी में जब CNG आ गई है ना, तो हमारी गाड़ी में CNG हो गई है फुल। तो अब हमें ना टेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अब हमें कब CNG भरवानी है, कब CNG नहीं भरवानी। और ये देखो तीनों भाई हमारे यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। तो हमारा CNG का नंबर आ गया है, CNG भरवा के अब हम अपना गाड़ी को फिल करा के ना, तो दिल्ली से अब तो हम टेंशन फ्री है कि कभी भी जा सकते हैं। और दूसरा क्या है ना कि हमें ये भी अब नहीं है कि बीच बीच में ना CNG भरवानी पड़ेगी, बीच में CNG हमें थोड़ा सा ढूंढना भी पड़ेगा। फाइनली दिल्ली तो हमने क्रॉस कर दिया। अगर मैं आपको दिल्ली की बताऊं तो, और अब हम आ गए दिल्ली मेरठ हाईवे पे। तो अब क्या है कि थोड़ा सा ना स्पीड भी हम मेंटेन कर पाएंगे। इस पे स्पीड लिमिट है 70। और मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पे ना बीच बीच में कई जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जितना भी हो सके तो भाई स्पीड को ना मेंटेन करके चलें, क्योंकि कई बार बीच में देखा है अभी पुलिस वाले भी खड़े हुए थे जिप्सी लेके, तो कैमरे भी लगे हुए हैं। तो भाई अगर आपको स्पीड ज़्यादा तक रखनी है तो चालान आपका कटेगा ही कटेगा 2000 रुपये का गाड़ी का। तो जो हो सके कि भाई स्पीड कम से कम रखें, 70 तक ही रखें। तो मैं भी अगर आपको बताऊं अपनी गाड़ी की स्पीड ना 60 से 70 के बीच में ही रखा हूँ। और ठीक है, इतनी स्पीड में भी अगर बंदा गाड़ी चला रहा है तो आई थिंक सफिशिएंट है। ज़्यादा तेज चलाने से क्या फ़ायदा। और गाड़ी ना हमारी माइलेज भी काफ़ी अच्छी देगी अगर हम गाड़ी की स्पीड को सही से मेंटेन करते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, CNG हमने भरवा ली। CNG हमारी गाड़ी में आई थी अप्रोक्स 350, उसका ना मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। और गाड़ी में जो CNG आई है वो आई है 3.43 kg। तो टोटल ये अपडेट थी। और अभी तक हमने जो CNG डलवाई है ये डलवाई है दिल्ली के अंदर। और अब मुझे लगता है कि भाई हमें हरिद्वार से पहले तो CNG की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो सिडकुल में हमारा काम है वहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे। सिडकुल में के बाद हम एक बार देखते हैं कि कहाँ पे CNG है, कहाँ पे CNG नहीं है। और हरिद्वार में भी अब CNG स्टेशन खुल चुका है, तो अब कोई हमें इशू तो है नहीं ऐसा। अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे क्या है, 100 की स्पीड हो गई है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो दिल्ली के अंदर है ना, तो वहाँ पे तो 70 की लिमिट है। और दिल्ली क्रॉस करते ही जो नोएडा का एरिया आ जाता है, यूपी का एरिया आ जाता है, तो वहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। तो वहाँ पे जो लिमिट हो गई है ना, वो 100 की स्पीड लिमिट हो गई है। तो आपको मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पे ना वो आपको दिख जाएगा। आजा भाई आजा, ये आप देखो। तो ये गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है ना यहाँ पे, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है स्पीड लिमिट 100 की। तो अब तो शायद और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखो अब हमने अपनी गाड़ी को 80 पे भी कर दिया है। तो 100 तक की स्पीड तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ऐसे हाईवे पे अगर 70 की स्पीड हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कई बार कि भाई बहुत देर चल रही है कछुए की स्पीड में। लेकिन अब 100 की स्पीड में तो चलो ढंग से मेंटेन कर सकते हैं अपनी गाड़ी की स्पीड। भाई फाइनली ये टोल टैक्स तो ख़त्म हो चुका है, अब टोल रोड ख़त्म हो गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाला। तो आई थिंक मेरठ हम आ ही गए होंगे। ये दिखाई भी रहा है कि मेरठ बाईपास पे आप आ चुके हो। और अभी टाइम हुआ है 7:33 और हमारी गाड़ी चल चुकी है 73 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे एक बार टोल टैक्स जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए का टोल टैक्स है, क्या है यहाँ पे चार्जेस वगैरह। और भाई टोल टैक्स पे इतनी भीड़, ये तो बहुत लंबी भीड़ है इस पर टोल टैक्स पे। बताओ क्या फ़ायदा हुआ फास्टैग का। ये गडकरी जी साहब कहते हैं कि फास्टैग लगवाओ, वो लगवाओ, GPS लगवाओ। आई थिंक इंडिया में ना कुछ भी चीज़ ना इम्प्लीमेंट ढंग से करनी है तो शायद ही कुछ हो। अब ये फास्टैग वाली लाइन है, फास्टैग वाली लाइन में इतनी धीरे धीरे चल रही है, देखो आप देख सकते हो। 3 मिनट के बाद रूल भी है। और आई थिंक एक शायद कोई रूल भी है कि अगर आपकी गाड़ी 3 मिनट से ज़्यादा टोल टैक्स पे रहती है तो टोल आपको फ्री करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे ये पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा कोई रूल है या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शायद है, क्योंकि मैंने कईयों से सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ मैं कि है या नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है टोल टैक्स, और कितने का टोल टैक्स है वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कितने रुपए का, या कहीं पे कोई नोटिस बोर्ड होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि भाई कितने रुपए का टोल टैक्स है। ये लगा तो रखा है शायद, इस पर कितने रुपए का है कितने रुपए का नहीं है ये एक बार देखना पड़ेगा। भाई चल जा बताओ। ये है भाई 155 रुपये का टोल टैक्स। तो अब आप देख सकते हो 155 रुपये का टोल टैक्स है, और ये शायद ना 60-70 किलोमीटर का है। अब इसमें क्या है क्या नहीं, अब ये लेने का बताओ फास्टैग। इतने पैसे डालने के बाद ही फास्टैग में तो हमने पैसे भी डाल दिए तब भी नहीं लेगा। अब क्या जमेगा इसमें। भाई क्या हुआ।
भाई क्या पता ही नहीं कुछ होगा। ये देखो हटा तो दे। हो गए ये बढ़िया। तो बताओ पैसे भी हैं टोल टैक्स में, तब भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर रही है। क्या कर रही है ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना। गडकरी जी को बोलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें इसमें। आप बताओ नीरज भाई, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? थोड़ा सा चाह रहा हूँ गडकरी जी को थोड़ा देखना चाहिए इसके लिए, इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसको अपडेट करें। अब देखते हैं क्या गडकरी जी सुनते हैं क्या नहीं है, क्या कहते हैं। अब तो वो शायद जीपीएस वाला हो चालू करने वाले। मुझे तो ऐसा लगता है जीपीएस वाला चालू कर दिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जब फास्टैग ही चालू ढंग से नहीं होगा इम्प्लीमेंट। तो अब क्या है ना कि मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ तो ले लिया है, क्योंकि सफ़र में ना मेरठ क्रॉस करते ही ये थोड़ी सी मार्केट पड़ती है। तो अब क्या है ना मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ तो ले लिया है। अब थोड़ा सा क्या है सफ़र कट जाएगा बड़े आराम से। और अब यहाँ से चलते हैं। और ये देखो बॉडी बिल्डर भाई हमारा। तो अब यहाँ से चलते हैं और मंचिंग करते हुए ना हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। लेकिन अभी क्या है कि पहले हमें थोड़ा सा पहुँचना है कहीं पे, उसके बाद देखते हैं कुछ खाने पीने का, या फिर एक बार टाइम मैनेज करके देखते हैं, बात करके कि भाई क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते खाने पीने का, फिर देखते हैं। ये भाई तो अब आई थिंक ना मेरठ हमने क्रॉस कर दिया है। और ये बेचारा आई लव मेरठ का ई गया और टी गया। तो भाई कोई देख रहा हो मेरठ से तो प्लीज़ इसको ई और टी को ठीक करा दो, बेचारा आई लव मेरठ का। अब आप ही समझ जाओ क्या होगा। तो अभी तक अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी हमारी चली है अप्रॉक्स 95 किलोमीटर चल चुकी है। और गाड़ी में हमने सीएनजी लगवाई थी दिल्ली में, जब तक हमारी गाड़ी 15 किलोमीटर ही चली थी। और अब तक सीएनजी हमारी 3 पॉइंट के आसपास ख़त्म हुई है। तो 95 किलोमीटर तो चल चुकी है। तो और अभी हमारी जो डिस्टेंस है ना, अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हमारी डिस्टेंस है 153 किलोमीटर। तो पहुंच जानी चाहिए। अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी सीएनजी की तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और भाई दिल्ली मेरठ का जो हाईवे है ना, अगर आप मेरठ के हाईवे पे चले जाओ, हाईवे तक तो आपका मेरठ तक तो ऐसे लगता है कि भाई बढ़िया गाड़ी चल रही है, 80-90 आराम से 100 तक की स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप मेरठ से निकलते हो तो आपका ये वाला रोड चालू हो जाता है, आप देख सकते हो। तो अब इस पे क्या है ना कि एक तो स्पीड का तो मुझे अभी तक तो कोई बोर्ड दिखा नहीं है। अगर कोई बाई चांस नजरों से स्किप हो गया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन स्पीड का तो कोई बोर्ड दिखा नहीं। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई ना कि इस पे स्पीड इतनी खिंचने की, आप 60, 65, 70 तक की स्पीड भी ले लो ना तो काफ़ी बड़ी बात है। तो बाकी अभी देखते हैं कि क्या है आगे, कब ये थोड़ा सा हाईवे क्लीन होता है। क्योंकि अभी तक तो अभी हम शायद जो चले गए ना, अभी मेरठ ही क्रॉस कर गए। तो भाई अभी मेरठ क्रॉस करते ये टोल टैक्स आया। और ये वाले टोल टैक्स में आई थिंक 55 रुपीज़ के आसपास का है शायद। और इस पे फास्टैग तो है। अब देखते हैं कि फास्टैग कितना चलता है। अरे भाई चल रहा इसमें ले तो कैश की है। अब देखते हैं कि फास्टैग तो है इस पे। और आई थिंक ना ये वाला शायद 55 रुपये कहीं पे लिखा हुआ था। तो अभी देखते हैं कितने रुपए का टोल टैक्स है ये। और ये वाला जो टोल टैक्स है ना, आप मेरठ दिल्ली मेरठ वाला जैसे ही हाईवे क्रॉस करोगे और मेरठ के अंदर आओगे, मेरठ क्रॉस करते ही तभी आपका ये टोल टैक्स आ जाता है। तो भाई ये वाला टोल टैक्स है कितने का है? ये वाला टोल टैक्स है 55 रुपये का टोल टैक्स है। और 55 किलोमीटर तो हमारी गाड़ी क्या 25 किलोमीटर की गाड़ी नहीं चली अभी तक। टोटल 100 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें से हमारा 20 किलोमीटर में 55 रुपये का टोल टैक्स। वो मेरठ के अंदर। तो भाई ये टोल टैक्स तो मुझे कुछ ज़्यादा लगा है। जबकि दिल्ली मेरठ वाला हाईवे है ना, उस पर 155 रुपये का टोल टैक्स था। उस टोल टैक्स को देने में इतना वो एक बार थोड़ा सा ना पेन नहीं होता, क्योंकि उस पर ना इतना अच्छा हाईवे बनाया हुआ है कि गाड़ी आपकी ना इतनी अच्छी खिंच जाती है कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई चलो 155 रुपये देंगे तो वो वक्त बनते हैं 155 रुपये। लेकिन इस पे तो 55 रुपये का टोल टैक्स 20 किलोमीटर, जबकि पूरा वो भी है कि कोई फ़ायदा है नहीं इस पे। और गाड़ी भी कोई ज़्यादा खिंच नहीं पाती। और ना ही अपना ये है कि भाई अब ये दिल्ली मेरठ हाईवे क्रॉस करके ना मेरठ से, और अब ये पड़ा है फन एंड फूड कार्निवल। तो अब एक बार यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कुछ खाने पीने का। और ना एक बार मेरे को ना मोबाइल की डाटा केबल और लेनी है, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो है, मैं डाटा केबल लेके नहीं आया, चार्जिंग केबल।
तो एक बार देखते हैं। तो भाई अब क्या है ना कि डाटा केबल तो हो गई है, डाटा केबल ले लिया है और डाटा केबल लिया यहाँ से फन एंड फूड कार्निवल से। तो अब कम से कम ये है कि मोबाइल की बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि भाई आज के टाइम में ना मोबाइल इंपॉर्टेंट है। कुछ हो ना हो मोबाइल लेना, मोबाइल जरूर चालू रहना चाहिए। तो अब क्या है कि मोबाइल अपना अगर चालू रहेगा ना तो दिक्कत नहीं रहेगी। और तो अब मोबाइल को लगाते हैं गाड़ी की चार्जिंग के उसमें पोर्ट में, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल 18% बची थी और डाटा केबल लेने के बाद ना अब कम से कम ये तो है कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं होगी। तो अब यहाँ से चलते हैं और सीधा लगाते हैं सिडकुल। भाई अभी यहाँ पे रुके हैं और ये देखो भाइयों ने, अभी क्या है कि हम नाश्ता वास्ता तो कुछ कर नहीं गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नाश्ता वगैरह जो भी करेंगे ना वो पहले सिडकुल पहुँच के वहाँ पे अपना काम फिनिश करके तब करेंगे जो भी हमें डिनर वगैरह करना है। और अभी 9 बज चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। और डाटा केबल का अपना काम हो गया, जो डाटा केबल लेनी थी ना वो अपना काम हो चुका है। तो भाई ये आ गया है 30 का टोल टैक्स और हमने मुजफ्फरनगर क्रॉस कर दिया, रुड़की पहुँचने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इस टोल टैक्स पे कितने का चार्जेस है। और जो लास्ट वाला टोल टैक्स था 55 रुपये उस पर लिखा हुआ था, बट जो हमारा कटा है ना वो कटा है 110 रुपये का टोल टैक्स। तो भाई मेरठ वाला तो बहुत ज़्यादा का टोल टैक्स है, 110 रुपये का वो भी। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसका टोल टैक्स कितने का है वो एक देखना पड़ेगा कितने का इसका टोल टैक्स है। और बाकी ना हाईवे बहुत अच्छा है, अगर रात के टाइम जाते हैं ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई ये है टोल टैक्स, कितने का है, कितने का टोल टैक्स है ये? टोल टैक्स कितने? भाई क्या तो ये 55 ही का है, पता नहीं पिछली बार की तरह 55 करना हो, कटा 110 था। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसका। ये अभी हमारा 30 का टोल टैक्स पड़ा है। सबसे पहला वो मेरठ वाला तो दिल्ली मेरठ हाईवे का था, फिर मेरठ बाईपास पे पड़ा था, अब ये 30 का पड़ा है रुड़की से पहले। फाइनली भाई यूपी क्रॉस करके अब आ गए हम देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। तो अब यहाँ से ना सिडकुल आई थिंक 20 किलोमीटर हो गए। तो सिडकुल कितना 50 किलोमीटर, 50 तो नहीं है भाई। तो एक बार सिडकुल पहुँच के और अभी टाइम हो गया है 10। देखते हैं हमें वहाँ पे एक बार वहाँ पे अपना फिनिश करके फिर अपना निकलते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ खाने पीने का देखते हैं एक बार क्या है क्या नहीं है। और गाड़ी अभी तक जो हमारी चली है वो चली है 180 किलोमीटर और सीएनजी आधे टैंक में 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा का ख़त्म हो गया है। तो भाई ये आ गया चौथा टोल टैक्स जो अब आया है रुड़की में। मतलब हमने जो पतंजलि योग पीठ है वो जस्ट क्रॉस किया है और अब ये चौथा टोल टैक्स आ गया है, ठीक है ना। यहाँ से निकल जाएंगे हैं। तो चौथा टोल टैक्स आ गया है। तो अब ये वाला देखते हैं कि कितने रुपए का टोल टैक्स है कितने का नहीं है। और ये वाला टोल टैक्स है भाई 95 रुपीज़ का। ओ भाई ये वाला टोल टैक्स तो बड़ा महंगा है। मतलब आई थिंक कि हाईवे जिस हिसाब से बनाया है तो टोल टैक्स भी पूरे वसूल कर रही है गवर्नमेंट अब बहुत ज़बरदस्त। मतलब आई थिंक 400-500 रुपये का तो हमारा टोल टैक्स लग गया होगा अब तक हरिद्वार पहुंचने में। 500 रुपये से 500 रुपये के आसपास का तो टोल टैक्स लग चुका होगा। बाकी मैं आपको एक बार पहुंच के बता दूंगा कि टोटल कितना टोल टैक्स लगा है हमारा। और अब हम आ गए हैं BHEL 8 किलोमीटर। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या हाँ जाना है हमें, कहाँ नहीं जाना। और टोल टैक्स तो भाई ज़बरदस्त लगा हुआ है। और हरिद्वार के हम एरिया में आ गए कंप्लीट एक तरीके से हरिद्वार में। तो भाई हरिद्वार आ चुके हैं और हरिद्वार में ना अब CNG भरवा लेते हैं। अब ये क्या है ना, यहाँ पे एक बार CNG भरवाने पे क्या है ना कि हरिद्वार के अंदर जितना भी घूमेंगे तो टेंशन नहीं रहेगी। और अपनी गाड़ी अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ तो CNG तो है और 224 किलोमीटर 225 किलोमीटर चल चुकी है और 2 पॉइंट बचे हुए हैं। 2 पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊँ तो आई थिंक कि 25-30 किलोमीटर तो गाड़ी आराम से चल जाएगी। लेकिन क्या क्या अब CNG भरवा के ना टेंशन खत्म हो जाएगी। आगे अगले वाले पे 25-30 किलोमीटर के टेंशन खत्म। ओ भाई हरिद्वार में CNG का प्राइस 95। भाई चलो एक बार भरवाते हैं CNG।
हरिद्वार में अगर सीएनजी के प्रेशर की बात करूँ तो सीएनजी का प्रेशर है 200 और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है 11 बजे, लेकिन ये है कि अब टाइम भी तो 11 बज गए हैं एक तरीके से। और सीएनजी का प्राइस है 95 रुपीज़। तो अब देखते हैं सीएनजी कितनी आती है। भाई 5.5 किलो सीएनजी आई है 536, थोड़ी सी आ गई। चलो देखते हैं, जितनी आ जाती है सीएनजी। और यहाँ पे सीएनजी है जो एचएनजी और हरिद्वार मेन रोड पर ही है, अगर मैं आपको बताऊँ। और अगर इसकी लोकेशन बताऊँ ना तो इसकी लोकेशन है, ये है रॉयल वृंदावन के सामने, जस्ट रॉयल वृंदावन के साथ में जस्ट सीएनजी स्टेशन। सीएनजी तो भरवा लिया हरिद्वार के अंदर। सीएनजी अगर मैं बताऊं तो सीएनजी आई है 6.7 केजी और 637 रुपये की। तो टोटल 637 रुपये की सीएनजी आई है। और यहाँ पे 95 रुपीज़ केजी पर केजी सीएनजी का प्राइस है। तो अब आप सोच सकते हो कि भाई हरिद्वार में क्या रेट सीएनजी का है और क्या आपको सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं हरिद्वार के अंदर बात करूँ तो पेट्रोल और सीएनजी का कितना डिफरेंस है आप खुद ही सोचो एक बार। भाई फाइनली हर की पौड़ी पे पहुंच चुके हैं और अपना काम फिनिश करके ना हरिद्वार आ चुके हैं। अब सबसे पहले तो एक बार देखते हैं कहीं पे कुछ खाने पीने का क्या है क्या नहीं है। और भाई यहाँ पे आके ना यहाँ की वाइब से थोड़ी सी अलग है और काफ़ी ना अच्छा थोड़ा सा इन्वायरमेंट सा लगता है। अब ये हर की पौड़ी यहाँ से नीचे चलेगी, लेकिन हमें थोड़ा सा सीधा जाना है। जहाँ पे हमने आश्रम देखा है ना अभी, वहाँ पे जाना है। वो है ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास। तो अभी सीधा पहले कहीं पे खाना खाने का देखते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। और सीधा ना अब आपको जहाँ पे खाना खाएंगे वहाँ पे एक बार मिलता हूँ आपसे। भाई ये है, और ये देखो पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, बैराज पूरा खुला हुआ। फ्लो इतना तेज है जिसकी कोई हद नहीं है आपको। आई थिंक रात को तो इतना नहीं दिखेगा, और हम हाईवे पे हैं और बहुत ज़बरदस्त है। बड़ी ज़बरदस्त, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसकी ना क्या कहें, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा है। तो भाई टाइम बताऊं तो रात के बज गए आप देख सकते हो 12:30। और भाई अभी हम हैं जस्ट लक्ष्मण झूला के पास और अपना ना आश्रम देख रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे साथ जो एक भाई आया है ललित, उसका कोई आश्रम में जानकार है, तो वो क्या है कि उस आश्रम में चलते हैं। अब वो आश्रम देखें, वो आश्रम भूल गया कि कहाँ पर है। अब एक बार आश्रम देखते हैं कहाँ पर है और फिर चलते हैं। ये देखो आपको मैं आप दिखाऊँ सामने, बिल्कुल ये सामने लक्ष्मण झूला। और ये देखो ये जो हमारे साथ ये है ललित भाई, मिला क्या? चलो अभी पूछ के आता हूँ। भाई यहाँ का एम्बियंस और फ्लो तो इतनी तेज है हवा का, शायद क्या आवाज़ शायद आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन और आपको मैं दिखाऊं भाई, बहुत ज़बरदस्त पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। और अभी तो हम अपना आश्रम ही ढूंढ रहे हैं और 1:15 तो हो चुके हैं, पता नहीं कब तो सोएंगे कब जाएंगे आश्रम में। और फुल अपना स्पीड में हुआ पड़ा है। भाई ये एक बंदा है ये ललित, ये हमें लेके आया है माधवदास आश्रम, और इसको खुद नहीं पता कि माधवदास आश्रम का नाम सही है कि नहीं है। ये बस इसको ये पता है कि ऋषिकेश में एक आश्रम है और मे बी वो माधवदास हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको टाइम बताऊँ ना, अभी हो गए रात के 1:45 हो गए एक तरीके से मान लो। अभी हम ना आश्रम ही ढूंढ रहे हैं। तो निगल भाई क्या कहेगा इस बारे में? मैं ये कहूँगा भैया ये भाई ना, ये भाई लोग ना थोड़ा सा ना एड्रेस कंफर्म नहीं करके चलते ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। तो पूछो, अभी तक ये नहीं पता, बस ये पता है कि मुनि की रेती पे कोई आश्रम है और नाम भी अभी कंफर्म नहीं है कि माधवदास है क्या है। नाम तो कंफर्म ही है। एक बार तो चलेंगे तो वहीं थे, एक बार कहीं ना चल। ये भाई अभी बताएगा कहाँ नाम कंफर्म है, माधवदास। तो अभी एक बार देखते हैं, दोबारा मुनि की रेती पे जा गए। अभी लक्ष्मण झूला से तो हम वापसी हो गए। भाई फाइनली अगर टाइम बताऊं तो आपको टाइम हो गया है अप्रॉक्स 3 और हम आए हरिद्वार में होटल प्रमिला में। भाई तो आज इतना घूमे ना जिसकी कोई हद नहीं है, आप देखो। और ये अब हम पहले ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर पहले ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश से अब आए हरिद्वार, और हरिद्वार में अब जाके स्टे ले गए। तो अब तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।